हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, और डी कह रहा है कि कोई भी नहीं। तो त्वचा जो है झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग जब पीला हो जाएगा, वो कौन सा लक्षण है? कोई भी नहीं तो होगा नहीं। अल्प पोषण का लक्षण हो सकता है। गरिष्ठ भोजन से तो हमारे पेट में प्रॉब्लम होगी, पेट में जलन हो सकती है। और ए कह रहा है कि कुपोषण का, तो त्वचा झुर्रियों युक्त होने का, उसका रंग पीला होने का एकदम राइट कारण क्या है? कुपोषण होना। अल्प पोषण भी हो सकता है, लेकिन अल्प पोषण को भी हम कुपोषण में शामिल कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, निम्न में से मोटापे का कारण है, क्या कारण है? ये क्वेश्चन को लेके हमेशा कंफ्यूजिंग बनी रहती है, क्योंकि ये देखिए दिया रहता है कि कभी कम और कभी ज़्यादा खाना। ये एकदम फूड एंड न्यूट्रिशन की बुक में ये साफ साफ लाइन लिखा हुआ है कि कभी कम और कभी ज़्यादा खाना मोटापे का कारण है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, और डी कह रहा है कि बिल्कुल ना खाना। तो अगर बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमको तो मोटापा हो नहीं सकता है। कम खाने से भी मोटापा नहीं होगा। ज़्यादा खाना और कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, तो ज़्यादातर लोग आमतौर पे बोलते हैं कि ज़्यादा खाता है व्यक्ति इसलिए मोटा हो गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर ए ज़्यादा खाना नहीं रहता ऑप्शन में, तब हम सी ऑप्शन को सिलेक्ट करते, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना। और आयोग ने भी आपके ज़्यादा खाना को ही सही ऑप्शन माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, मैरेस्मस बीमारी पाई जाती है। मैरेस्मस को ही सूखा रोग भी बोलते हैं। ए है 6 मास से कम आयु के बच्चे में, बी है 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी है 2 वर्ष से कम के बच्चों में, डी ऑप्शन कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में। तो मैरेस्मस सूखा रोग जो है 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। और इसका बच्चों में होने का मुख्य कारण क्या होता है? भोजन में जो है प्रोटीन और कैलोरी, प्रोटीन और एनर्जी की कमी के कारण बच्चों में मैरेस्मस की बीमारी हो जाती है। और इसमें बच्चे को उल्टी होती है, दस्त होता है, उसका फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, उसका बॉडी दिन पर दिन सूखता जाता है, और मांसपेशी जो है कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चों में पेट भी निकल जाता है उनका, लेकिन बॉडी पूरी सूखी रहती है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हुआ था? बी हुआ था। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चंस को, उससे आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। मैरेस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह, ए कह रहा है कमज़ोर होता है, बी कह रहा है भूखा होता है, सी कह रहा है गुस्से वाला होता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मैरेस्मस से प्रभावित बच्चा इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता है। भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, भूखा भी नहीं होगा, गुस्से वाला भी नहीं होगा, वो कमज़ोर होगा, इसलिए वो बच्चा क्या हुआ है? चिड़चिड़ाए हुए रहता है। राइट ऑप्शन इज द ए। कुपोषण तथा डॉट 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 में गहरा संबंध है। किसमें गहरा संबंध है? ए कह रहा है चिंता, बी कह रहा है प्रसन्नता, सी कह रहा है कर्मठता, और डी कह रहा है सुंदरता। तो कुपोषण और सुंदरता में तो गहरा संबंध नहीं होगा। कुपोषित व्यक्ति ज़्यादा खुश भी नहीं रहता है, तो प्रसन्नता भी नहीं होगा। कुपोषित व्यक्ति कर्मठ भी नहीं रहता है, तो कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पायरिया रोग होता है। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन। कानों में, दांतों में, आँखों में और नाक में। तो पायरिया दांतों से संबंधित रोग है, ये सबको पता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी कह रहा है खनिज लवण, सी कह रहा है वसा, और डी कह रहा है कि प्रोटीन। तो क्वाशियोरकर रोग मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? सुपोषण में, कुपोषण में, हृदय संबंधी रोग में, या मधुमेह में? तो क्या अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होता है, उसको हम ज़्यादा फैट दे लेंगे? ऐसा नहीं है, उससे तो उसकी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये कट गया हमारा। बी कह रहा है कुपोषण में। देखते हैं आगे के ऑप्शंस को चेक करते हैं। सी कह रहा है मधुमेह में। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर हम ज़्यादा फैट, वसा की मात्रा देंगे
तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुपोषित व्यक्ति है, अगर उसे ज़्यादा हम फैट यानी वसा की मात्रा देंगे तो वो मोटा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कुपोषित व्यक्ति को वसा की मात्रा क्या है, बढ़ा दी जानी चाहिए। राइट ऑप्शन इज द बी। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी है? ए कह रहा है फ्लोरोसिस और मोटापा, बी कह रहा है गोइटर और मोटापा, सी कह रहा है फ्लोरोसिस और गोइटर, और डी कह रहा है कि फ्लोरोसिस और कैरेटिनिज। फ्लोरोसिस जो है फ्लोरीन की अधिकता से होने वाली बीमारी है, लेकिन कैरेटिनिज जो है विटामिन ए कैरोटीन की कमी से होती है कैरेटिनिज। तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। कैरेटिनिज कैरोटीन की कमी से होता है जो विटामिन ए है। फ्लोरोसिस फिर हमको ऑप्शन में मिला जो फ्लोरीन की अधिकता से होता है, लेकिन गोइटर क्या है, गोइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। क्योंकि पौष्टिकता की बढ़ोतरी से पूछा हुआ है तो इसमें एक कमी और इसमें एक अधिकता और एक कमी मिला था, इसलिए ऑप्शन कट गया। गोइटर और मोटापा, फिर गोइटर की बात किया जो कि आयोडीन की कमी से होता है, मोटापा तो हो सकता है पौष्टिकता की अधिकता से हो सकती है मोटापा। अब हमारा ऑप्शन बचा है ए, फ्लोरोसिस और मोटापा। तो फ्लोरोसिस फ्लोरीन की अधिकता से होता है और मोटापा जो है अधिक पौष्टिक तत्व अगर मिल गए तो उसकी अधिकता से मोटापा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज द ए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, डिस्कशन पसंद आ रहा हो, तो मेरे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इम्यूनोग्लोबिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? ए है प्रोटीन्स, बी है लिपिड, सी है एंटीजेंस और डी कह रहा है एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? अधिक पोषण, बी कह रहा है न्यून पोषण, सी कह रहा है कुपोषण और डी कह रहा है कि बीमारी। तो कुपोषण की परिभाषा में बुक में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से कुपोषण होता है। अगर पौष्टिक तत्वों की शरीर में कमी होगी तभी भी कुपोषण हो जाएगा, और किसी चीज़ की मात्रा हम बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेंगे तभी भी कुपोषण हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची फर्स्ट में दिए गए पैररक्षक सामग्री को सूची सेकंड में दिए गए भोजन बनाने के उपक्रम के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। पैररक्षक सामग्री इधर दी हुई है और इधर भोजन बनाने के उपक्रम है। आइए इनको हम मैच करते हैं। बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल इसमें से किससे संबंधित है? तो बेंजोइक अम्ल जो है जैम्स और जेली से संबंधित है। तो ए का क्या हो गया, 5वां हो गया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सुखाई गई सब्जियों से संबंधित है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध हमारा किससे हो गया, तीसरे से हो गया। उसके बाद नियासिन है, नियासिन का संबंध किससे है, चीज से है। तो फर्स्ट ऑप्शन में चीज दिया हुआ है। उसके बाद एसिटिक अम्ल की बात करें तो चटनी से संबंधित है एसिटिक अम्ल। तो सेकंड हो गया, नियासिन का सेकंड हो गया, एसिटिक अम्ल का सेकंड हो गया। एसिटिक अम्ल किससे संबंधित है, चीज से संबंधित है। सोडियम नाइट्रेट जो है, सोडियम नाइट्रेट किससे संबंधित है? तो संसाधित गोश्त से संबंधित है सोडियम नाइट्रेट। तो ई को हम किस में मिलाएंगे, यहाँ पे चौथे में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या बना है, 5वां, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन 5वां, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथे की बात करता है। आइए देखते हैं। अब ऑप्शंस को देखते हैं। हमने जो है लास्ट में किसको मिलाया हुआ था, हमारा ई का जो है वो चौथा था, क्योंकि हमने सोडियम नाइट्रेट को किससे मिलाया था, संशोधित गोश्त से मिलाया था। तो ई का चौथा हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए ई का तीसरा है तो ए वाला ऑप्शन कट गया। बी में ई का चौथा है, बाकी के ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। सी में देखिए ई का दूसरा है तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। और डी में भी ई का क्या है, छठा दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी कट गया। इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। हमें बड़े क्वेश्चंस को बहुत पेशेंस के साथ बहुत बारीकी से सॉल्व करना है, और ये देखने में भारी होते हैं। अगर इसमें से एक दो भी हमें आता है तो हम ऑप्शंस के थ्रू इनको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। साइनोजिन रासायनिक सूत्र डॉट 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 के साथ एक रासायनिक यौगिक है, क्या है? C4N4, बी कह रहा है CN2,
CN4 और C1N1। ये देखिए एक केमिस्ट्री का है, और केमिस्ट्री तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके मैंने नहीं पढ़ी, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी है, और मुझे केमिस्ट्री पढ़ी तो है बट उतनी आती नहीं है। तो अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर नहीं आती तो 2-4 क्वेश्चन आते हैं सूत्र से रिलेटेड, उसको आप याद कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट वाले रहते हैं तो ज़्यादातर वो गलत होने की संभावना रहती है। तो साइनोजन रासायनिक सूत्र C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। ए बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये बात तो ठीक है। इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ये बात भी ठीक है। इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें से हमें बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, तो हम इसको सी को चुनेंगे, क्योंकि संतुलित आहार जो है इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो जाती है संतुलित आहार लेने से, बैलेंस डाइट लेने से। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया आप सबके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? ए कह रहा है खमीकरण, बी कह रहा है अंकुरण, सी कह रहा है फोर्टिफिकेशन, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो भोजन के पौष्टिक मूल्य को हम खमीरीकरण, अंकुरण, फोर्टिफिकेशन इन तीनों के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची सेकंड में दिए गए रंग द्रव्यों के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। ये देखिए, आइए मिलाते हैं। मांस की बात करें तो मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोग्लोबिन पाई जाती है। तो मांस को हम किससे मिलाएंगे? मायोग्लोबिन से। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपिन पाया जाता है। छठे नंबर पे लाइकोपिन है। बैगन की बात करें तो एंथ्रोसाइनिन, तो एंथ्रोसाइनिन आपका बैगन से संबंधित है। सलजम जो है एंथोजेंथिन से संबंधित है। और मक्का किससे संबंधित है? तो जेंथोफिल से संबंधित है। इस प्रकार से जो हमने ऑप्शंस को मिलाया है उस तरह से जो हमारा ऑप्शन बनेगा उसमें ए का चौथा है, बी का छठा है, सी का पांचवा है और डी का दूसरा है, और ई को हमने पहले से मिलाया है। तो ई को पहले से मिला दिया है, तो हम आइए कूट में देख लेते हैं कि ई का पहला किस में दिया हुआ है। हम लास्ट से मिलाएंगे, देखते हैं। आइए कूट में, आइए यहाँ पे देखते हैं कि ई का पहला किस में दिया है। तो देखिए ए में ई का पहला दिया हुआ है, बी में तीसरा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट गया। बाकी तीनों में ई का पहला दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें ऑप्शन हमारा नहीं मिला। अब हम देख लेते हैं कि हमने डी को किस में मिलाया है। तो हमने डी को जो है मिलाया है दूसरे में, क्योंकि सलजम का कारण क्या था? एंथोजेंथिन था। सलजम एंथोजेंथिन से संबंधित था, तो हम डी का दूसरा चेक करेंगे कि किस में है। तो यहाँ पे डी का चौथा है, तो ये ऑप्शन कट गया। सी में डी का दूसरा है और डी में डी का तीसरा है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन कट गए और बाकी जो है हमारा सी ऑप्शन राइट बच गया, क्योंकि हमने भी ए का चौथा, बी का छठा, सी का पांचवा, डी का दूसरा और ई का पहला मिलाया है। तो राइट ऑप्शन सी हो गया। हम बड़े क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही ऑप्शंस को कट करके चेक करेंगे एग्जाम में। सूची फर्स्ट में दी गई वसा फैट्स को सूची सेकंड में दी गई वसीय एसिड फैटी से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है, इसको हमें मिलाना है। तो आइए हम मैच करते हैं। घी का संबंध किससे होता है? तो घी का संबंध SFA से होता है। देख लीजिए घी SFA कहाँ दिया हुआ है? पाँचवें में हो गया। घी का संबंध जो है पाँचवें से SFA से हो गया। बी कह रहा है सरसों का संबंध जो है MUFA मुफा से होता है। करडी सनफ्लावर जो है इसका संबंध किससे होता है? LA से होता है, दूसरे से संबंधित है। और डी जो है अलसी फ्लैक्स, ये किससे संबंधित है? LLA से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा बना है। तो ए का हमारा जो बना है वो क्या बना है? ए का हमारा चौथा है, ए का चौथा घी को हमने SFA में मिलाया है। देखिए मैंने पाँचवें में मिला दिया, यहाँ पे चौथे में मिलाना है।
बी का हमने तीसरे से मैच किया हुआ है तो बी का थर्ड हो गया। सी को हमने दूसरे में मैच किया हुआ है और डी को हमने किस में मैच किया हुआ है, पहले में। तो आइए हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। डी का पहला हम लास्ट से ही चेक करेंगे। डी का पहला किस में है हम देख लेते हैं। तो ए में डी का पहला है, बाकी को चेक करते हैं। देखिए बी में दूसरा दिया हुआ है डी का, सी में भी दूसरा दिया हुआ है और डी में भी दूसरा दिया हुआ है। इस प्रकार से जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, क्योंकि हमने भी ऑप्शन में क्या मिलाया है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो एक ऑप्शन को ही चेक करने से हमारा पूरा राइट आंसर मिल जा रहा है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निर्जलित आलुओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 2 to 8%, 10 to 16%, 18 to 24%। और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्जलित आलू, पालक, फूल गोभी और रागी में जो है 18 to 24% आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा पोषण अभाव रोग नहीं है? मतलब पोषण के अभाव में कौन सा रोग नहीं होता है उसको हमें इसमें चेक करना है। ए कह रहा है जीरोपैल्थेमिया, बी कह रहा है डिसलिपिडेमिया और सी कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया और डी कह रहा है केटोमलेशिया और ई कह रहा है ऑनरेक्सिया नर्वोसा। तो आइए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। अनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करें तो अनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी बीमारी होती है जो टीन एज में, एडोलसेंस में लड़कियों को होती है। और इसमें लड़कियों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ और इस चक्कर में मैं मोटी हो जाऊँगी, इस चक्कर में वो थोड़ा थोड़ा करके कम खाना खाने लगती हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, एक ये भ्रम होता है, मानसिक भ्रम होता है, मेंटल डिसेबिलिटी इसको कह सकते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है ये कोई पोषक तत्वों के अभाव में नहीं होता है, बस बल्कि मानसिक भ्रम में होता है लड़कियों को। तो ये हमारा ई एक तो ऑप्शन बन गया। और हम देख लेते हैं केरेटोमलेशिया, तो ये तो कैरोटीन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमें पोषण अभाव वाला पूछ रहा है कि रोग नहीं है, तो ये पोषण के अभाव में होता है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। बी है डिसलिपिडीमिया, डिसलिपिडीमिया जो है लिपिड की अधिकता से होता है। तो इसलिए लिपिड की अधिकता से होता है, कमी से होता तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता। लेकिन डिसलिपिडीमिया लिपिड की वसा की अधिकता से होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी सही हो गया। जीरोपैल्थीमिया की बात करें तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ये सब कमी से होने वाले रोग हैं। ये दो, डिसलिपिडीमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये दो ऑप्शन हमारे बने हैं। तो हम देख लेते हैं कि बी और ई किस में है। बी, ई और ई की बात कौन सा ऑप्शन कह रहा है? इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी और ई दिया हुआ है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा और डिसलिपिडीमिया है। राइट ऑप्शन इज द सी। आइए हम देखेंगे और क्वेश्चंस को। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।